हेलो स्टूडेंट्स, आईओटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आईओटी के प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब तक जब भी हमने आईओटी की बात की तो हमने ये बात की कि जब हम थिंग्स को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो इशू है उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है आईओटी प्लेटफॉर्म की? स्केलेबल होना चाहिए, रियल टाइम होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंटेलिजेंट एंड डायनेमिक, जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, रिक्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाए, टाइम के साथ नहीं, रिक्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। कोई एक सर्वर ना हो, किसी एक के ऊपर सारा सिस्टम डिपेंड ना करे। ऐसा ना हो कि वो काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जब आप आईओटी की सिक्योरिटी की बात करते हो? तो कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए आपको? पहले सिक्योरिटी की बात बाद में करेंगे हम। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, डिवाइस की बात, डिवाइस होगी एक तो, क्लाउड होगा, मोबाइल एप्लीकेशन होगा कोई ना कोई जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्क इंटरफेस होगा, सॉफ्टवेयर होगा कोई, और यूज़ ऑफ एनक्रिप्शन, सिक्योरिटी के लिए एनक्रिप्शन होगा, यूज़ ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये भी सिक्योरिटी के लिए होगा, फिजिकल सिक्योरिटी होगी, यूएसबी पोर्ट्स होंगे। ये सारे थिंग्स हैं जो आईओटी के अंदर कंसिडर होंगे, आईओटी के अंदर का पार्ट होंगे, यू कैन से। ओवास्प टॉप 10, ओवास्प का मतलब है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। उसके अंदर टॉप 10 रिक्वायरमेंट क्या थी, टॉप 10 क्या कंसिडरेशन थी कि क्या चीज़ होनी चाहिए? इनसिक्योर वेब इंटरफेस के बारे में वो अलर्ट करता है। मीन्स इनके बारे में ये चीज़ वो है जो जिन सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में सोचा जाना चाहिए। दीज आर टॉप 10 इश्यूज़ जिनके बारे में कंसिडरेशन होनी चाहिए। इनसिक्योर वेब इंटरफेस, इनसफिशिएंट ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन, और इनसिक्योर नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज आर नॉट सिक्योर। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एनक्रिप्शन, जब ट्रांसपोर्ट होता है डाटा, जब वो फिजिकल लेयर के थ्रू जाता है तो तब भी उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, प्रॉपरली सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एनक्रिप्शन और प्राइवेसी कंसर्न्स, इनसिक्योर क्लाउड इंटरफेस, जब हम क्लाउड के ऊपर भी कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं वहाँ से, तो उस टाइम भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हमारा डाटा वहाँ सिक्योर नहीं है 100%। इनसिक्योर मोबाइल इंटरफेस, आगे हम इन सब इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सभी को, मोस्टली सभी को एड्रेस करेंगे हम। और इनसफिशिएंट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेबिलिटी, जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट कुछ है तो जो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इनसिक्योर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आप यूज़ करें वो भी अनसिक्योर है। हार्डवेयर मींस जो हम कंट्रोलर वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पुअर फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी भी पुअर है। आगे सब की बात करेंगे हम। आईओटी सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? जब हम आईओटी सिक्योरिटी की बात करते हैं, सीआईए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। सीआईए 3 टर्म से मिलकर बना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए।
कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियल, डाटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए जो आपका डाटा है। इंटीग्रिटी मीन्स, इंटीग्रिटी का मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग यदि मैं आपको बताऊं तो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, स्ट्रिक्ट कोड एंड एथिकल वैल्यूज़ यू कैन से। तो इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स सिक्योरिटी हमेशा अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कभी आपका डाटा सिक्योर है कभी नहीं है। 5 पिलर्स, किन चीज़ों के लिए? 5 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, क्या चीज़ के लिए? ये चीज़ें किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुडिएशन। रेपुडिएशन क्या होता है कि किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करें। जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ एक्सेप्टेंस या डिनाई करने का ऑप्शन आता है, आप वो नहीं कर रहे, फिर भी वो आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट या डिनाई कर देता है। तो दिस इज़ रेपुडिएशन। और रेपुडिएशन, नॉन रेपुडिएशन का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी डिजायर हो तभी वो एक्सेप्ट हो या डिनाई हो। ठीक है, कोई ऑफर आ रहा है आपके पास, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते नहीं करना चाहते, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट आपकी इच्छा के अगेंस्ट, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन स्टिल उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो दैट इज़ रेपुडिएशन। IoT इज़ ए पैराडाइज ऑफ फॉर हैकर्स, कितना अच्छा स्लोगन लिखा है। मीन्स IoT के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि ये दिस इज़ वेरी ससेप्टिबल टू बी हैक्ड। ये पाया गया है कि जो 90% डिवाइसेस हैं, हम अपने मोबाइल्स की बात कर लें तो जब आप गूगल स्टोर से जब आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो आप 90% ऐसे ऐप्स होते हैं उसमें, ये मैं एक डेटा आपको वैसे बता रहा हूँ, जिसके अंदर वो आपके कैमरा से एक्सेस मांगता है, आपके कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस मांगता है, आपके फ़ोटोज़ का एक्सेस मांगता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी जिनका आपकी फ़ोटो से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो आपकी गैलरी का एक्सेस मांगता है। इट मीन्स क्या है कि वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ से। नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, क्रेडिट कार्ड नंबर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें 90% डिवाइसेस के अंदर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। Unencrypted format on the cloud and big data, thus endangering the privacy of users। जब हम इतना सा डाटा, इतना ज़्यादा डाटा हम क्लाउड्स के ऊपर डाल देते हैं और उसके अंदर कोई एनक्रिप्शन नहीं होती, प्रॉपर एनक्रिप्शन नहीं होती, कोई डिजायर्ड एनक्रिप्शन नहीं होती, तो क्या है, वो आपके जो प्राइवेसी है, यूज़र्स की जो प्राइवेसी है, उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर होता है, वो बहुत बड़ा खतरा होता है वो। आगे इसको और डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप ये देखिए कि आज के टाइम में जब हम थिंग्स को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द टू बी स्मार्ट। थिंग्स को स्मार्ट होने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उनको स्मार्ट बनाया जा रहा है। इट मीन्स वहाँ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है। तो यदि हम लास्ट के 2 ईयर के अंदर देखें तो 90% वर्ल्ड का 90% डाटा जो इकट्ठा हुआ है, जनरेट हुआ है, वो इन लास्ट के 2 ईयर्स में हुआ है। और इन लास्ट के 2 ईयर्स के अंदर ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने बूम मीन्स ने एक पेस लेना स्टार्ट किया, एक फास्ट पेस के अंदर आना स्टार्ट हुआ है। 2020 तक 26 बिलियन ऑफ डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड टू द IoT एंड 15 बिलियन एग्जिस्टिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, इतनी ज़्यादा जब डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो वो अभी मैंने बताया कि डिवाइसेस आर नॉट स्पेशली डिजाइन टू बी द स्मार्ट। क्या है जो अभी आगे बात करूंगा, मैं इस बारे में और ज़्यादा बात करूंगा कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कांस्टेंट होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम भी आएगी कि उसके सिक्योरिटी इश्यू को हैंडल करने में, क्योंकि रिसोर्सेज तो कांस्टेंट है, मेमोरी कांस्टेंट है, उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसर की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, और ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं तो वहाँ इशू आएगा।
कैन नॉट वेट फॉर न्यू जनरेशन टू सिक्योर डिवाइसेस टू बी डेवलप्ड। अभी मैंने यही बात की है कि जो हमारे डिवाइसेस स्मार्ट नहीं हैं उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस जनरेशन की वेट नहीं कर रहे, हम उन स्पेशल जनरेशन ऑफ डिवाइसेस या थिंग्स की वेट नहीं कर रहे जो स्पेशली डिजाइंड होंगी आईओटी के लिए। ठीक है, स्पेशली डिजाइंड होंगी आईओटी के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी वेट नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या है कि इसलिए सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा है। रिक्वायर्ड रोबस्ट एंड लेयर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल। जो सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए वो इन थिंग्स के अंदर नहीं है, जो एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं उनके अंदर नहीं है वो चीज़। तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। आईओटी के लिए चैलेंजेस क्या है? बहुत ज़्यादा सेंसर यूज़ हो रहे हैं और उतना ही उसके रिस्पेक्ट में उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट हो रहा है। 1.6 जेटाबाइट्स इन 2020 में इतना डाटा एक्सपेक्टेड है। जेटा मीन्स 10^21, 10^21 की बात कर रहे हैं हम जो जीबी हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो हम जीबीज में लेते हैं या टेरा में लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको टेरा में ले लेते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जेटाबाइट है 10^21। 90% of the currently processed locally, although this varies by the domain। जो ये डाटा है वो लोकली प्रोसेस होता है और ये डोमेन टू डोमेन वेरी भी करता है। अब देखिए कि सेंसिटिव डाटा क्रिएट होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर। सेंसिटिव डाटा है, जो हमारा पर्सनल डाटा है वो सेंसिटिव ही है। यदि उसको एक अनऑथराइज्ड पर्सन उसको मिल जाता है तो दैट इज सेंसिटिव, हमारा पर्सनल डाटा। तो उसका किसी भी गलत तरीके से यूज़ हो सकता है। तो क्या रिस्क है जब आपका डाटा किसी और के हाथ लग जाता है? तो डाटा एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका डाटा चोरी हो जाएगा और आइडेंटिटी, आपकी जो आइडेंटिटी है वो चोरी हो जाएगी। डिवाइस मैनिपुलेशन, आपकी डिवाइस को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा हूँ, जो डिवाइस आप स्मार्ट बना के यूज़ करें उसको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, उसकी वर्किंग में चेंज कर दिया जाएगा। आप आगे एग्जांपल दूंगा मैं इस चीज़ के। डाटा फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स डाटा आपके सामने आएगा, जो रियल डाटा नहीं होगा फॉल्स डाटा सामने आएगा। आईपी थेफ्ट, आपका आप आईपी थेफ्ट हो जाएगी। या सर्वर नेटवर्क मैनिपुलेशन, सर्वर और नेटवर्क के अंदर भी मैनिपुलेशन हो जाएगा थ्रू द, किसके थ्रू? थ्रू द डिवाइसेस विच आर नॉट सिक्योर्ड। उन स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू होगा ये सारा काम जो सिक्योर्ड नहीं है, वहां से वो हैकिंग करेंगे आपके सर्वर तक। सक्सेस ऑफ आईओटी, आईओटी को सक्सेस होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जो डेजिग्नेटेड पीपल हैं या डेजिग्नेटेड सर्विस डिवाइसेस हैं और उनको उनके लिए ही एक्सेस हमें ओपन करना पड़ेगा, बाकी सभी के लिए एक्सेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा एक्सेस वही करें जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स होंगे, जो डिवाइसेस की सर्विस करने के लिए हैं पर्सन्स, वो भी वही आएंगे जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं। आइडेंटिटी की बात करें तो हर एक पर्सन की, हर एक थिंग की, हर एक सर्विस की प्रॉपर आइडेंटिटी होनी चाहिए और वो आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, दैट शुड मस्ट नॉट बी हैक्ड। प्राइवेसी, किसी भी डिवाइस का, पर्सन का जो सेंसिटिव डाटा है वो प्राइवेटली सिक्योर्ड होना चाहिए, उसका किसी और के साथ कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए। दीज आर द, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्या है, दीज आर द रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए, जो दीज आर द आइडियल केसेस जो होने चाहिए। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्ट डिवाइसेस एंड यूजर्स फ्रॉम द हार्म। आपको डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना है, यूजर्स को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट कोई भी वायरस, कोई भी अटैक उनको नुकसान ना पहुंचा सके। सेफ्टी, हमारा जो सिस्टम है
दैट मस्ट प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द डिवाइसेस। अब डिवाइसेस के ऊपर यदि कोई अटैक होता है कितना हार्मफुल हो सकता है वो आगे मैं अभी बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल, जो भी आईओटी का एक पार्ट है उनकी प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए। सिक्योरिटी क्या है? मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ डाटा, डिवाइसेस, पीपल एट्सेट्रा। जो भी डाटा है, डिवाइस है, पर्सन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आईओटी के जो इम्पोर्टेंट जो जिस नोटिसिएबल जो चीज़ें हैं, जो ब्रीचेज हुए हैं, जो अटैक्स हुए हैं, हैक्स हुए हैं, उनके बारे में बताते हैं। सबसे बड़ा जो अटैक है वो इरानियन सेंट्रीफ्यूग्स, ये दिस द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट को हैक कर लिया गया था और उसके अंदर स्टक्सनेट वायरस के से उसको अटैक किया गया था और यूजिंग मालवेयर उसके अंदर एक्सप्लोजन करवा दिया था। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। और 2013 के अंदर आईओटी बॉटनेट, बॉटनेट की जब बात करें तो यू मस्ट नो व्हाट इज बॉटनेट। बॉट की फुल फॉर्म होती है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। और बॉटनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपकी जानकारी के बिना आपकी डिवाइस के अंदर घुस के उसके अंदर से डाटा ले जाता है आपकी जानकारी के बिना। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपके डिवाइस के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती, तब होता है वो। आपको पता भी नहीं होगा और आपके डिवाइस से मोस्टली डाटा दूसरी जगह जा चुका होगा। ठीक है, ये है। और रिसर्च बताती हैं कि जो 25% बॉटनेट हैं, दोज आर मेड अप ऑफ डिवाइसेस अदर देन द कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर की हेल्प से नहीं बने हुए। वो कौन से कहाँ किस चीज़ किन चीज़ों के आईपी यूज़ कर रहे हैं? स्मार्ट टीवी, बेबी मॉनिटर एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशन, उनके आईपीज़ का यूज़ करके वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। इन 2015 रिसर्चर है, सिक्योरिटी रिसर्चर मिस्टर मिलर एंड क्रिस, इन्होंने क्या किया? दे एग्जीक्यूटेड वायरलेस हैक। एक कार के ऊपर, जीप के ऊपर वायरलेस हैक किया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि एक गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, उसका हम रेडियो, चलती गाड़ी में रेडियो स्टेशन उसका चेंज कर देंगे। कार के मीडिया सेंटर जहाँ मीन्स जहाँ उसका म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, उसका रेडियो स्टेशन चेंज कर देंगे चलती कार के अंदर। और उसके वाइपर्स हैं, वो वाइपर्स ऑन ऑफ कर देंगे, वाइपर्स ऑन हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। एसी को ऑन कर देंगे चलती गाड़ी में या ऑफ कर देंगे। और उसके एक्सेलेरेटर को काम करना बंद करवा देंगे। जो एक्सेलेरेटर है गाड़ी का, कार का एक्सेलेरेटर है, वो भी काम करना बंद करवा देंगे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल हुए। और लास्टली दे विल डैमेज द इंजन, दे विल किल द इंजन, इंजन भी काम करना बंद कर देगा। इवन यहाँ तक बात हुई और दे गोट द सक्सेस। कितना बड़ा अटैक है! आप सपोज कीजिए आप कार में चल रहे हैं और आपके ऊपर साइबर अटैक होता है और आपकी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। आपको नॉलेज नहीं, कार के ब्रेक्स फेल हो गए। है किसके किसके द्वारा? दिस इज नॉट द मैकेनिकल पार्ट, हैकिंग से हुआ है ये काम। उसके अंदर जो कंट्रोलर लगे हुए हैं आपकी कार में, उसको हैक कर लिया गया है। तो आईओटी जितना अच्छा दिख रहा है आपको, वो तब तक उतना अच्छा नहीं है जब तक वो सिक्योर नहीं है। मुझे याद है आज से अराउंड 35 ईयर बैक, उस टाइम बहुत कम घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर होते, गैस स्टोव्स होते थे। और उस टाइम क्या बोलते थे कि गैस स्टोव यदि लाएंगे तो देयर इज अ डेंजर ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट का डेंजर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोगों को पता नहीं था हाउ टू यूज दोज डिवाइसेस, मीन्स सिलेंडर और एलपीजी गैस को, और इस तरीके कैसे यूज़ करना है। धीरे धीरे लोग यूज टू हुए और उसको यूज़ करना शुरू किया। और स्टार्टिंग में तो हैजर्ड्स भी बहुत हुए, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए। ठीक है, तो सेम वे जब आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। और आप यहाँ से देख चुके हैं कितना बड़ा इशू है। मेरा ही नाम का एक आईओटी बॉटनेट है,
2016 में इसने क्या किया, एक कंट्री का नेटवर्क शट डाउन कर दिया, पूरे कंट्री का इंटरनेट हैक कर लिया। दिस इज वेरी बिग इशू। 2017 के अंदर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्न किया कि जो हम एम्बेडेड सिस्टम, जो हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं हमारी मेडिकल एड डिवाइसेस के अंदर, जैसे पेस मेकर हो गया, और उसके बाद क्या है, डिफाइब्रिलेटर है, एंड रीसिंक्रोनाइजेशन डिवाइसेस, ये सारी मेडिकल एड डिवाइसेस हैं जो इंसान को मेडिकल एड देने में, जिंदा रखने में हेल्पफुल है। या मैं और आगे बढ़ के बात कहूँ तो डायलिसिस है, या वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर लगाया हुआ है और स्मार्ट वेंटिलेटर तो बना दिया हमने, लेकिन उससे हैकिंग करके उसको वेंटिलेटर को भी बंद कर दिया। वेंटिलेटर बंद होगा तो क्या होगा इंसान का, ही विल डाई। तो ये इतना बड़ा इशू है, ये इतने बड़े इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अब आईओटी के थ्रेट्स देखिए, स्पूफिंग आइडेंटिटी, कि आपने आइडेंटिटी आपकी वो है और वो आपके जो क्रेडेंशियल्स है वो किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंच गए, या जो एक डिवाइस के क्रेडेंशियल्स हैं वो दूसरा पर्सन यूज कर रहा है उसको। आपका क्रेडिट कार्ड है, कोई दूसरा पर्सन उसको यूज कर रहा है, कहाँ से, आपके लैपटॉप से वो डाटा उसने चोरी किया है। और लैपटॉप से कैसे चोरी किया है, जब आप कोई पासवर्ड डालते हैं, जब कुछ और कोई चीज़ डालते हैं तो वो पासवर्ड वो हैक करते हैं, जो कीज चल रही होती हैं, समझ गए। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, आप की प्रेस करते हो पासवर्ड के लिए, उन्हीं को वो हैक कर लेते हैं। टेम्परिंग विद डाटा, कोई भी डाटा मिल गया उसको टेम्पर करना, आपके आपके सिस्टम के ऊपर कोई डाटा उसको टेम्पर करना, आपके फेसबुक पे कोई डाटा उसको टेम्पर कर देना, बहुत डेंजरस चीज़ हो सकती है। रेपुडिएशन बता चुका हूँ पहले, जो चीज़ आप नहीं चाहते फिर भी उसको यस कर दिया, और जो चीज़ आप चाहते हैं उसमें नो कर दिया, ठीक है, आपकी इच्छा के बिना। और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जो सबके पास नहीं होनी चाहिए, वो डिस्क्लोज कर दी गई। डिनाइल ऑफ सर्विस, किसी चीज़ को आप यस करना चाहते हो उसको डिनाई कर दिया, ठीक है। कोई भी सर्विस है जिसके लिए आप यस करना चाहते हो उसको नो कर दिया, डिनाइल ऑफ सर्विस। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, इट मीन्स क्या हुआ कि किसी पर्सन का एक्सेस मोबाइल नेटवर्क में किसी लेवल तक था, उसने क्या किया, वो उससे अपर लेवल तक एक्सेस ले लिया, उसने उससे नेक्स्ट लेवल तक उसने एक्सेस ले लिया जहां तक उसका प्रिविलेज नहीं था, और उसके बाद वो वहां जाके हार्म भी कर सकता है। अनऑथराइज पर्सन यदि हायर लेवल, हायरार्की में हाई लेवल पे चला गया तो आप जान सकते हैं क्या हो सकता है। अब सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम क्या है आईओटी के लिए, जो सब इंडस्ट्रीज के अंदर, सब थिंग्स के अंदर हम आईओटी लगाने की सोच तो रहे हैं। थिंग्स का पार्ट मीन्स आईओटी इंप्लीमेंट करने की, लगाने की नहीं, आईओटी इंप्लीमेंट करने की सोच तो रहे हैं, और उसको वी वांट टू मेक एवरीथिंग द पार्ट ऑफ आईओटी। आईओटी का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में गैस सिलेंडर भी उससे कनेक्ट हो जाए, हमारे घर के वॉशिंग मशीन भी, एसी भी, सब चीज़ें आईओटी का पार्ट बन जाएं। लेकिन क्या होगा यदि ऐसी इतना इनसिक्योर है सिस्टम, तो आप कोई भी एक्सीडेंट कर लो, अब आपके घर में आग लग जाएगी, आप घर पे नहीं हो और आपके इलेक्ट्रिकल, चलो आपने गैस स्टोव को चलो नहीं किया, मान लिया वहां से आपको पता लग रहा है कि दिस इज डेंजरस, आपके कोई और इश्यू हो जाता है, आपके सिस्टम को हाईजैक कर लिया पूरे को, ठीक है, फायर फायर अलार्म ऑफ कर दिए, ठीक है, स्मोक अलार्म ऑफ कर दिए,
टेम्परेचर डिवाइसेस ऑफ कर दी, और उसके बाद क्या किया, आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्या होगा उस शॉर्ट सर्किट से? आपके घर में आग लग जाएगी। तो क्या है, दिस इज वेरी वेरी prone to these are very prone to the साइबर अटैक्स। जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आप आईओटी लेके जा रहे हो तो क्या होगा, आईओटी के इंडस्ट्रियल अटैक बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आईओटी इज ए बैड थिंग, बट आईओटी विदाउट द प्रॉपर सिक्योरिटी इज बैड थिंग। आप युद्ध में जा रहे हैं और बिना सिक्योरिटी के आप वहां चले गए तो क्या होने वाला है आपके साथ? देखिए, आप एक वॉर में जा रहे हैं और बिना सिक्योरिटी के चले गए आप, तो क्या होने वाला है आपके साथ? बिना सिक्योरिटी के आप वॉर फील्ड में उतर गए तो क्या होने वाला है, सोचिए आप अपने साथ। तो कुछ ऐसा ही हाल यहाँ हो जाएगा यदि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं हुई। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि वी आर वेरी मच रेडी फॉर द आईओटी। आईओटी के लिए पूरी तरह तैयार है। कोई आज कहते कि आज आईओटी इंप्लीमेंट कर दो, आज इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की अभी बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेन इशू क्या है? मेन इशू जो है वो सबको दिख रहा है, सिक्योरिटी का इशू। और वो जो सिक्योरिटी का इशू है उसके कारण ही जो जितना डिले हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है कि बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एड्रेस ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी टिल नाउ। अब तक हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि उन सब इश्यूज को टैकल कर पाए। शोधन नाम से एक सर्च इंजन है, हैकर्स का सर्च इंजन है ये, मोस्ट डेंजरस सर्च इंजन। ठीक है, इसके ऊपर हैकिंग के मेथड्स बता रखे हैं। आप मत जाना इसके ऊपर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाओ इसके ऊपर। अटैकिंग होस्ट आर आईओटी डिवाइसेस। अभी मैंने पीछे बात की थी कि 25% जो अटैकिंग डिवाइसेस 2000 आईओटी डिवाइसेस। क्यों है वो आईओटी डिवाइसेस? क्योंकि वहाँ प्रॉपर दोज आर नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड और उन्हीं के थ्रू अटैक होता है। मिराई की बात, बॉटनेट की बात की थी मैंने, जिसने एक एंटायर कंट्री का जिसने इंटरनेट डाउन कर दिया था हैक करके। ऑथेंटिकेशन इन आईओटी, ऑथेंटिकेशन का क्या है? हर एक का अपना एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। लेकिन फिर भी 11 मिलियन का मतलब है 1.1 करोड़, 101.1 करोड़ पासवर्ड चोरी हो गए। इतने पासवर्ड चोरी हो गए। सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? जब मैं हार्ड कोडेड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स की बात करता हूं, जब उनको चेंज कर दिया जाए और हम उसको स्ट्रॉन्ग ना रखें तो क्या होंगे? उनका उनकी थेफ्ट हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, हैक हो जाएंगे वो। चेंज करने के बाद भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इनफिल्ट्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। और कॉमन इशू क्या है आईओटी डिवाइसेस के अंदर? कि वो रिसोर्स कांस्टेंट होते हैं। रिसोर्स कांस्टेंट का मतलब बताया था मैंने, मेमोरी कम है, मेमोरी नाम मात्र की है, प्रोसेसर बहुत छोटा सा प्रोसेसर है। ठीक है, इन सब चीज़ों के होते हुए उसके अंदर जो हम बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी उसमें डालना चाहें तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको रन करने के लिए इतना हार्डवेयर ही नहीं है उसके पास। दिस इज वेरी बिग इशू। जब उसके पास हार्डवेयर ही नहीं है, वो कैसे उसको हैंडल करेगा? सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ? उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम ऑलरेडी अवेलेबल जितने भी डिवाइसेस हैं, दोज आर नॉट मेंट फॉर टू बी स्मार्ट। यदि मैं उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा पहले बता चुका हूं मैं
कि वो दोज विल बी मोर प्रोन टू द हैकिंग, उसमें हैकिंग ज़्यादा होगी, हैकिंग के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, यही बात की है यहाँ। IoT सिक्योरिटी इज ऑल्सो प्लेग्ड बाय द लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, नो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। अब कोई स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्री के अंदर हम IoT को ले तो गए, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइजेशन की नहीं वहाँ, तो इसलिए भी IoT सिक्योरिटी का वो भी इशू है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लर्न टू व्यू सिक्योरिटी एज ए शेयर्ड इशू। अब तक हम क्या करते हैं, हम कार खरीदते हैं तो माइलेज की बात करते हैं, ठीक है, कार खरीदते हैं हम इसकी रीसेल वैल्यू की बात करते हैं, कार खरीदते हैं हम इसकी बात नहीं करते कभी कि कितनी सिक्योर है। सभी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। हम ये बात नहीं करते जब रोड पे चल रही है तो कितनी सिक्योर है, हालांकि अभी IoT नहीं आया, मैं अभी IoT से हटके बात कर रहा हूँ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हमेशा इकोनॉमिकली बात करते हैं, इकोनॉमिक की फॉर्म में बात करते हैं। हम रीसेल वैल्यू देख ली हमने, हमने उसकी माइलेज देख ली, लेकिन हमने ये नहीं देखा ये कितनी सिक्योर है, इसमें एयर बैग्स हैं या नहीं है, इसमें ब्रेक सिस्टम कैसा है, हमने ये बात नहीं की। हमने ये बात नहीं की कि उसकी रोड के ऊपर स्टेबिलिटी कितना है, उसकी उसकी ब्रेकिंग टाइम कितना है, बैलेंसिंग ड्यूरिंग द ब्रेक्स उस टाइम कितना है, बैलेंसिंग कितनी है। और मैंने ये भी बात नहीं की कि इसकी बॉडी कैसी है, सो दैट कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट इसका क्या हाल होने वाला है, ये भी बात हम नहीं करते। सेम वे जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर हम IoT की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमारा ह्यूमन टेंडेंसी यही है, हम ये कहेंगे कि ये कितना अच्छे से काम कर सकता है, क्या ये क्या 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 फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, और वहाँ हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये सिक्योर भी होना चाहिए, सिक्योरिटी इश्यूज भूल जाते हैं वहाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये लर्न करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी को भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाए। पासवर्ड इनसिक्योर क्यों होते हैं, क्या रीजन है उनका पासवर्ड का इनसिक्योर होने का? डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड रख लेते हैं कई लोग, डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट आया जो वही रख लिया, या उसकी प्रॉपर लेंथ नहीं लेते, इजी रिमेंबर याद करना आसान हो, चलो उसको वही रख दिया। अब क्या किया, अब कुछ साइट्स ने तो स्पेसिफिकली बोलना शुरू कर दिया, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ये स्पेशली देना शुरू कर दिया उसको। इजी ब्रूट फोर्स विद द पासवर्ड लिस्ट, जब आप इसके नेट के ऊपर डालोगे तो ब्रूट फोर्स पासवर्ड लिस्ट, तो आपको वहाँ पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो पासवर्ड लिस्ट जितने भी इजी पासवर्ड हैं उनकी अब लिस्ट अवेलेबल है नेट पे। IoT के अंदर क्या सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है IoT सिक्योरिटी को लेके? ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है कि जो ऑब्जेक्ट जिसको एक्सेस करना है इंटरनेट, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और उसको प्रॉपरली चेक करने के बाद, उस आइडेंटिफिकेशन ID को प्रॉपरली चेक करने के बाद तब उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए एक्सेस के लिए, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, यदि प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। द इम्प्लीमेंटेशन एंड द अपडेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मस्ट बी बोथ मैनेजेबल एंड लो कॉस्ट। यदि आप एक अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं तो मैनेजेबल, प्रॉपरली मैनेजेबल भी होना चाहिए और लो कॉस्ट का भी होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं और कहेंगे नहीं एंटीवायरस मत दो, हम पायरेटेड यूज़ कर लेंगे। ये हाल है जबकि आप अपने लैपटॉप के ऊपर बैंक ट्रांजैक्शन भी करते हो, मनी ट्रांजैक्शन करते हो, परचेजिंग करते हो, ठीक है, सब चीज़ करते हो, लेकिन हाँ आपको एंटीवायरस नहीं चाहिए क्योंकि एक्सपेंसिव है। जब आप मोबाइल की बात करते हो, मोबाइल एक्सपेंसिव है आपके पास,
लेकिन एंटीवायरस नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं लगती जब तक कोई साइबर अटैक नहीं होता। प्राइवेसी एंड आईओटी प्राइवेसी, जब तक आप नेट से नहीं कनेक्टेड हो तब तक आपकी प्राइवेसी है। यदि आप एक स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे, यदि आप एक सिंपल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी है, ठीक है। यदि आप इंटरनेट के ऊपर अपना कोई पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर रहे तो आपकी प्राइवेसी है। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें इंटरनेट के ऊपर शेयर करते हो तो क्या होगा, वो चीज़ प्राइवेसी नहीं रहेगी यदि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है तो प्राइवेसी के अंदर क्या डिजायर्ड है कि जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो वो आपका पर्सनल और सेंसिटिव डाटा है, उसको प्राइवेट ही रखेगा, उसको एक्सपोज नहीं करेगा। जब हम आईओटी प्राइवेसी की बात करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा। कोई भी फिजिकल लॉजिकल एंटिटी या ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन एन यूनिक आइडेंटिफायर, किसी भी पर्सन को बोल लो, किसी भी लॉजिकल आइडेंटिटी बोल लो, हर एक को, किसी भी थिंग को बोल लो, पर्सन को बोलो, किसी को बोलो, हर एक को अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाएगा और उसके थ्रू ही वो कम्युनिकेट करेगा ऑटोनोमसली इंटरनेट के ऊपर, या इंटरनेट जैसा कोई इंटरनेट होगा उसके ऊपर कम्युनिकेट करेगा। और ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्राइवेसी एक्सपोज ना हो। आईओटी के प्राइवेसी चैलेंजेस क्या हैं? डाटा कलेक्शन के मेथड न्यू आ रहे हैं, डेली डाटा कलेक्शन के न्यू मेथड्स आ रहे हैं डे बाय डे, और वैसे ही क्या है, उतने ही मेथड्स नए आ रहे हैं हैकिंग करने के। तो प्राइवेसी चैलेंजेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेसी के चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। और ये कुछ चैलेंज हैं, उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द डाटा कलेक्शन, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो आपसे डाटा कलेक्शन का कंसेंट ले लेते हैं। अलाउइंग यूजर टू कंट्रोल, यूजर से अलाउ करवा लेते हैं कि कंट्रोल करने के, आपके मोबाइल को कंट्रोल करने के। कस्टमाइज एंड चूज द डाटा दे शेयर, कौन सा डाटा शेयर करना है वो कस्टमाइज कर लेना। एंड एंश्योरिंग द यूज ऑफ कलेक्टेड डाटा इज लिमिटेड टू द स्टेटेड पर्पज, और कोई भी जो डाटा आप फिल कर रहे हो, कोई भी डाटा आप शेयर कर रहे हो, वो एक्सपोज कर दिया जाता है। ये जो चैलेंजेस हैं ये डे बाय डे ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि डे बाय डे नंबर ऑफ थिंग्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डिवाइसेस आर इंक्रीजिंग इन आईओटी डोमेन। आईओटी डोमेन में जब नंबर ऑफ थिंग्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रही है, और इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है तो उसका हैकिंग भी इंक्रीज हो रही है, तो ये सीवियरिटी इंक्रीज होती जा रही है। और आईओटी और हैकिंग के और इश्यूज देख लो, क्या चैलेंज है। आप फेसबुक पे अपना डाटा डाल रहे होते हो, आप अपने स्टेटस लगा रहे होते हो, और उसके थ्रू आपको कोई ट्रैक कर रहा होता है, आपकी हैबिट्स को ट्रैक कर रहा होता है, आपके बिहेवियर को ट्रैक कर रहा होता है, आपकी लोकेशंस को ट्रैक कर रहा होता है लंबे टाइम तक, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था वीडियो में। मैं एक बार कैलकाटा गया, कैलकाटा के लिए मैंने फ़्लाइट बुक की। जैसे ही फ़्लाइट बुक की इंटरनेट के थ्रू, तो मेरे पास एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो गई मेरे जहाँ मैं रेडिफ मेल यूज़ करता हूँ, तो रेडिफ मेल के साइड साइड में एडवर्टीजमेंट आनी स्टार्ट हो गई कैलकाटा के होटल्स की।
और वो करीब कब तक आती रही, 3-4 मंथ्स तक आती रही वो एडवर्टीजमेंट। मैं मेल में नहीं कह रहा, एज ए मेल नहीं कह रहा, साइड में जो एडवर्टीजमेंट आती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या चीज़ है, आपको ट्रैक किया जा रहा है। रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी इंट्रोड्यूस बाय द आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम आने से पर्सनल सेफ्टी के बहुत रिस्क हैं। रिस्क तो बहुत बड़े बड़े मैं बता चुका हूँ आपको। लैक ऑफ आईओटी प्राइवेसी स्टैंडर्ड। आईओटी प्राइवेसी को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अभी स्टैंडर्ड नहीं है, तो उतना ही अटैक करना इजी है। अब क्या सॉल्यूशन इन चीज़ों का, जितनी जितनी सब चीज़ें मैंने बताई, तो क्या सॉल्यूशन है उसका? उसके लिए मैन्युफैक्चर की ही बात करते हैं कि उसका ही रोल डिसाइड किया जाए, उसका ही रोल होना चाहिए। वो जितने भी पोटेंशियल प्राइवेसी रिस्क होंगे उनको कंसिडर करेगा उसके डिजाइनिंग फेज में ही, जब उसको डिजाइन किया जा रहा होगा, और उसके बाद उनको उन सभी इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। और उन इश्यूज को एड्रेस करने के बाद, एड्रेस करने का मतलब है कंसिडर करने के बाद, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट बनेगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, जिसमें उन सभी प्राइवेसी रिस्क को कंसिडर किया जाएगा जो एट प्रेजेंट नोन है, जिनके बारे में पता है। और उसके आगे भी बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि हर स्टेज के ऊपर मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। कब तक? जब तक कि वो डिवाइस रिटायर नहीं हो जाती, मीन्स जब उसको यूज़ करना बंद नहीं करते थे तब तक। कैसे वो क्लाउड से कम्युनिकेट करेगी, ये उस टाइम उसका सिक्योरिटी इशू क्या रहेगा, कितना डाटा उसको लेना है, कितना ट्रांसफ़र करना है, कितना इकट्ठा करना है, वो सब इश्यूज़ क्या है, उन सब इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। उन सब इश्यूज़ के बारे में मैन्युफैक्चरर सोचेगा और वो अपने डिवाइस को उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेगा। यहाँ हमने काफ़ी इश्यूज़ की बात की, सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात की, और उन सिक्योरिटी इश्यूज़ तो अवेलेबल हैं ही, प्रेजेंट हैं ही, मैं डिनाई नहीं कर सकता उससे। और मैं उनके रहते हुए मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जब तक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आईओटी को इम्प्लीमेंट करना बहुत डेंजरस है, दैट इज़ नॉट सेफ। और जब सिक्योरिटी लॉज आ जाएंगे, सिक्योरिटी रूल्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, लॉज और रूल से पहले क्या आएगा, स्टैंडर्ड्स आएंगे, ठीक है। वो स्टैंडर्ड्स जब फॉलो किए जाएंगे, उसके बाद जब उसको कोई ब्रेक करता है, उसको कोई ब्रीच करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होने चाहिए, दोज ऑल मस्ट बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। ये सभी इशू प्रॉपरली एड्रेस होने चाहिए। तो यहाँ मैं सिक्योरिटी वाला जो आईओटी सिक्योरिटी की बात है उसको ख़त्म करता हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है, लगाने को आप कितना भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।